तो हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड आई विश अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी डॉयली। इसे आप एज अ टेबल रनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ थालपोश भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप जैसे भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जो साइज़ है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं और जो कलर्स हैं वो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बनाने के लिए बहुत इजी है और इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। जस्ट आपको अगर सिर्फ क्रोशिया चलाना भी आता है तो भी आप इसे बना सकते हो और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो और अब एक ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और साथ में लगी बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ऑल पे, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस डॉयली को कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें से हम ये 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से पहले एक लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे और फिर ये 2 लूप निकालेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 16 डबल क्रोशेट जो है वो बनाने हैं। इस तरह से तो ये हमारे 16 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम इसको यार्न को पुल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 थर्ड नंबर के चेन में हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। और उसके बाद हमें 1 2 3 की चेन बनानी है और सेम प्लेस पे हमें एक जो है डबल क्रोशेट करना है। इसी तरह से एक लूप निकालना है, फिर 2 लूप निकालने हैं, फिर 2 लूप निकालने हैं। अब हमें नेक्स्ट स्पेस में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशेट करनी है सेम स्पेस में। तो 16 डबल क्रोशेट के ऊपर जब हम हर डबल क्रोशेट पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर जो है 32 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। तो हमें ये 32 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं इस राउंड में। इस तरह से हर चेन में 2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर इसे जो है इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कलर बी को इस तरह से। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हर चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। ये देखिए सिंपल सा राउंड है। इससे हमें इस तरह से हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो ये राउंड कंप्लीट होने पे हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब हम फिर से कलर ए लेंगे। 1 2 3 हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली और उसके बाद हमने ये जो बैक ये जो हमारी चेन है इसकी जो ये
इस तरह से नहीं लेनी है, इस तरह से दोनों चेन नहीं लेनी है, हमें बैक साइड की चेन पे वर्क करना है। इस पे ये देखिए बैक साइड की चेन पे वर्क करेंगे, एक तो फिर से यहाँ पे एक और लेंगे, एक दो, फिर नेक्स्ट जो चेन है उसकी भी बैक साइड लेनी है, बैक साइड की चेन पे वर्क करना है और हर चेन में हमें दो दो डबल क्रोशेट करनी है। इस तरह से। तो ये देखिए हम बैक साइड की चेन पे वर्क करेंगे, फ्रंट साइड की चेन पे काम नहीं करेंगे। और हमें हर चेन में दो दो डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह। तो ये हमारे जो हैं 64 डबल क्रोशेट होने चाहिए, 64 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब हम सिंपल वाला डबल क्रोशेट कर रहे हैं, इस तरह से दो लूप निकाले और दो लूप निकालने हैं, ठीक है। बस हर चेन में करते जाना है दो दो डबल क्रोशेट एंड बैक चेन पे ही वर्क करना है। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो ये हमारी 64 चेन्स कंप्लीट हो गई और हम यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे एक चेन को नीचे स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशेट करना है, लेकिन इस तरह से करना है। एक लूप निकालेंगे और ये फिर दो लूप निकालेंगे, फिर दो लूप निकालेंगे, ठीक है जी। अब फिर से हमें उसी तरह से करना है। फिर हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें उसी तरह से डबल क्रोशेट करना है। अगेन दो चेन लेंगे, एक दो और एक चेन को नीचे स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट करना है, एक लूप निकालना है, दो लूप निकालना है, दो लूप निकालने हैं। इस तरह से फिर से हमें दो चेन बनानी है और यहाँ पे नीचे एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से बनाना है, बहुत इजी राउंड है। एक को स्किप करना है एक चेन को और नेक्स्ट चेन पे इस तरह से डबल क्रोशेट करना है। फिर से दो चेन बनानी है और एक चेन को यहाँ स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमें इस राउंड को बना लेना है। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, एक दो और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड नंबर की चेन पे हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद ये जो स्पेस है इसके अंदर हमें डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से एक लूप को पहले निकालना है, फिर दो लूप और फिर दो लूप, ठीक है जी। एक और डबल क्रोशेट कर लिया स्पेस के अंदर, जहाँ हमने दो की चेन बनाई थी वहाँ पे हमने दो डबल क्रोशेट कर दिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर ये देखिए यहाँ पे इस चेन में, सी चेन में जहाँ हमने डबल क्रोशेट बनाया है वहीं पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट बन जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक दो की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम स्पेस के अंदर में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो की चेन है बीच में तो हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे और 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब चौथा जो डबल क्रोशेट है वो हमें डबल क्रोशेट के ऊपर ही बनाना है, ये देखिए इस तरह से। फिर हम दो चेन लेंगे एंड नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे पहले,
फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये एक हो गया और ये 2। उसके बाद में डबल क्रोशेट के ऊपर ही हम इसी चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखिए इस राउंड को हमें इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हम स्लिप स्टिच से इस तरह से नेक्स्ट चेन में जाएंगे और हमें इसी तरह से स्पेस में आना है। ये हम आ गए यहाँ पर स्पेस में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 3 चेन ले ली। उसके बाद में हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट हो गए और ये 3 डबल क्रोशेट हो गए और ये हमारे पास में 4 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद हम 2 की चेन बनाएंगे और वापस इसी स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशेट करने हैं और 1 और 2 3 और ये 4। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस में हमें फिर से इसी तरह से 4 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये 2 हो गए और ये 3 फिर 4। उसके बाद 2 चेन और सेम स्पेस में 4 मोर डबल क्रोशेट करने हमें और 4 और डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये 2 और ये 3 और ये 4। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें हर स्पेस में इस तरह से जो है 4 डबल क्रोशेट प्लस 2 की चेन प्लस 4 डबल क्रोशेट करने हैं हर स्पेस में, ये जो स्पेस है। ठीक है जी। अब सीधे हम इस स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ फिर से वही 4 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशेट करेंगे इसी स्पेस में। ठीक है जी। तो इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करेंगे एंड उसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये नेक्स्ट चेन में जो है एक डबल क्रोशेट करेंगे 4 चेन करने के बाद। उसके बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे एंड नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशेट हो गए। 4 डबल क्रोशेट के ऊपर बीच में हमने एक एक चेन लेनी है। उसके बाद में हम चेन लेंगे और यहाँ स्पेस में, इस स्पेस के अंदर हमें डबल क्रोशेट करना है, फिर चेन लेनी है, एक और डबल क्रोशेट करना है, फिर चेन लेनी है, एक और डबल क्रोशेट करना है, फिर एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशेट करना है। तो यानी हमने इस स्पेस के अंदर जो है 4 डबल क्रोशेट किए हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमने हर डबल क्रोशेट के बाद एक चेन बनाई है। तो ये जो राउंड है इसमें इसी तरह से होगा कि हर डबल क्रोशेट के बाद एक चेन बनानी है और हर चेन में एक डबल क्रोशेट करना है। ठीक है। तो इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए ये डबल क्रोशेट, कोई भी चेन हमारी मिस नहीं होनी चाहिए और हर चेन के बाद हमें एक डबल क्रोशेट करना ही करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो है इस राउंड को बनाते चले जाएंगे। एक चेन एक डबल क्रोशेट, एक चेन एक डबल क्रोशेट इन एवरी चेन। इस तरह से इस राउंड को हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 3 काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। और यहाँ पर हम जो है देखिए ये हमने 4 चेन्स ली थी ना, तो हम 3rd नंबर की चेन पे यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से एक और चेन बनाएंगे एंड उसके बाद हम यार्न को कट कर देंगे। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसी स्पेस पे हमें जो है दूसरे कलर को ऐड कर लेना है। तो हम उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस में हम इसको, और ये टेल्स भी ले लेंगे बीच में इस तरह से, और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है नेक्स्ट चेन का, जो हमने एक चेन का स्पेस लिया था, उस स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। ठीक है जी। 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशेट in the next space, 1 2 3 and single crochet in the next space। इसे हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 जो ये पैटर्न्स हैं इनके ऊपर कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर में आ गए यहाँ पर, तो ये 1 2 3 और यहाँ सेंटर पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट किया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंटर है, ये देखिए ये जो सेंटर है इसको लेना है और यहाँ से क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम इसको इस तरफ को ले आएंगे इस तरह से। ठीक है जी। अब हमें फिर से 1 2 3 की चेन बनानी है और नेक्स्ट जो हमारी जो स्पेस है, नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। 3 फिर से यहाँ पे करेंगे, 1 2 3, फिर इस तरह से करते चले जाएंगे। अब जो ये पैटर्न है इसे हमें एज इट इज़ बनाना है। इस पैटर्न को यानी कि यहाँ तक है, इसे हमें एज इट इज़ बनाना है और नेक्स्ट पैटर्न पे हमें इसी तरह से करना है। तो पहले मैं बना लेती हूँ 2 पैटर्न और। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर ये इन 2 पैटर्न्स के सेंटर में पहुँच गए हैं। 1 2 3 यहाँ पे हम जो है इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब ये हमने 2 पैटर्न बनाए, आप इसको समझ लें। हमने इसको यहाँ पे इस तरह से किया, इस पैटर्न को हम एज इट इज़ रहने देंगे और इस पैटर्न को हमें इस तरह से यहाँ पर जो है एडजस्ट करना है। ठीक है जी। 2 पैटर्न का जो सेंटर है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। इस लूप को बैक साइड से यहाँ से हम इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे।
तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से होने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट स्पेस में, ये हमारा नेक्स्ट स्पेस है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करना है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमारा सेंटर आता है। ये देखिए यहाँ पे जो है सेंटर है, तो इस पेटल को हम बुन लेंगे, फिर उसके बाद इस पेटल पे हम बनाएंगे और इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसे हमने इस तरह से टर्न करना है और इसे हमने इसी तरह से रहने देना है। ठीक है जी, बेसिकली ये है इसका फंडा। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये 2 पेटल पे इस तरह से जो है आउटलाइन कर दी है, यानी कि एक पेटल यहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक। ये देखिए ये सेंटर है और ये दूसरा जो है यहाँ से यहाँ पे सेंटर है। ठीक है जी, ये देखिए। तो यहाँ पे जो सेंटर आया है, इस एक पेटल को हमें इसी तरह से रहने देना है और ये जो पेटल है इसके ऊपर से हमें इस तरह से जो है क्रोशिया को इंसर्ट करना है, और जो ये सेंटर तक हमने बुना है, अब हम इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस लूप को हम इस तरफ को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर हमें वही 3 जो है 1 2 और ये 3 चेन लेकर हमें नेक्स्ट स्पेस में जो है सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हमें ये सारा जो राउंड है वो कंप्लीट करना है पहले। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर जो है हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे आना है, यहाँ की सेंटर लेना है। ये देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर को हम लेकर यहाँ पे ये स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ से क्रोशेट को इंसर्ट किया हमने और इसके अंदर इस लूप को ले आए। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो टेल है इसको हाइड करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी जो डॉयली है ये बनके तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वैसे भी मैं सभी को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।